क्या आपको पता है सर्च इंजन काम कैसे करता है? अगर नहीं पता तो ये वीडियो है आपके लिए। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सर्च इंजन का काम करने का तरीका क्या है और कैसे वो नए वेब पेजेस को गूगल के अंदर लेके जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सिर्फ गूगल के लिए नहीं है, याहू, बिंग, यांडेक्स, एमएसएन, जो भी सर्च इंजन है मार्केट में, ये वीडियो है सबके लिए। तो यहाँ हमें समझना है कि ये काम कैसे करेगा। तो हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ डू सर्च इंजन वर्क्स। ओके, सो सबसे पहले हम समझेंगे सर्च इंजन, क्योंकि हमने लास्ट वाली वीडियो में ये देख लिया था कि सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो सर्च इंजन हैं इनके पास खुद के बॉट भी होते हैं? बॉट कह दीजिए, स्पाइडर कह दीजिए, क्रॉलर कह दीजिए, क्या कह दीजिए? बॉट कह दीजिए, स्पाइडर कह दीजिए, या कह दीजिए क्रॉलर। एक ऐसा सिस्टम, मैं इसको क्या कहता हूं, एक ऐसा सिस्टम जो आपकी वेबसाइट को रीड कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, एंड देन उनके बेसिस पे वो अपने डाटाबेस पे उनकी पोजीशन डिसाइड करता है। सो एक ऐसा बॉट, एक ऐसा स्पाइडर जो आपकी वेबसाइट को एनालाइज करने का काम करता है, उसे हम बॉट भी कह सकते हैं, स्पाइडर भी कह सकते हैं, क्रॉलर भी कह सकते हैं, राइट। तो हर सर्च इंजन ने अपना एक एल्गोरिथम बना रखा है जिसको वो बॉट का नाम दे देता है, और वो अलग अलग नए नए वेब पेजेस को ढूंढता रहता है, और वो ढूंढने के बाद उनको एनालाइज करता है कि उनका कंटेंट किस क्वालिटी का है, उनकी वेबसाइट किस ऑथोरिटी की है, उनकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड कैसी है। वो अपने एल्गोरिथम के हिसाब से उनको जज करता है, और जज करने के बाद वो अपने डाटाबेस में फिल करता है उनको एक पोजीशन पे, और वो पोजीशंस हो जाती है डिसाइडेड कि पर्टिकुलर क्वेरी पे जिस पे वो रैंक करेगा, पर्टिकुलर क्वेरी पे वो वेबसाइट, वो वेब पेजेस किस नंबर पे आने वाला है। ओके, तो देखिए इसके तरीके क्या हैं। इंडेक्सिंग, क्रॉलर जो जाएगा वो जाएगा इंडेक्सिंग के लिए, दूसरा किसके लिए जाएगा? वो जाएगा क्रॉलिंग के लिए, तीसरा जाएगा वो फैचिंग के लिए। ओके, तो तीन प्रोसेस है, इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग और फैचिंग। इंडेक्सिंग का मतलब क्या है? इंडेक्सिंग का मतलब है डाटाबेस में वेबसाइट को या वेब पेजेस को अपडेट करना या उसको वहां पे पुट करना। क्रॉलिंग का मतलब क्या है? एनालाइज करना, रीड करना। फैचिंग का मतलब क्या है? डाटाबेस में उस क्वेरी के अकॉर्डिंग सर्च रिजल्ट्स निकाल कर सामने वाले यूजर को देना। तो मुझे लगता है आपको ये तीन प्रोसेस तो समझ में आ गए हैं कि इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग, फैचिंग क्या होता है। लेकिन एक इसको डायग्राम के जरिए समझना शायद थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो सकता है, तो हम इसे समझेंगे अलग तरीके से। देखिए, मान लेते हैं कि ये है आपकी वो वेबसाइट का वेब पेज। ये क्या है? पर्टिकुलर वेबसाइट का वेब पेज है जिसमें लिखा है कंटेंट। क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कंटेंट। दूसरा क्या है? ये है गूगल या किसी सर्च इंजन का, ये क्या है? सर्च इंजन का डाटाबेस। तो यहां होती हैं अलग अलग वैल्यूज डिपेंड ऑन रोज एंड कॉलम, डिपेंड ऑन रोज एंड कॉलम में यहां पे स्टोर होती हैं जो भी रिजल्ट्स होते हैं वेबसाइट, वेब पेजेस के, डिपेंड ऑन क्वेरी बेसिस पे वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। ओके, ये है वो यूजर जो सामने गूगल पे गया क्या करने? सर्च करने। तो इसने क्या करा? इसने कोई भी क्वेरी सर्च टर्म हिट करेगा, तो ये क्वेरी जब हिट करेगा तो वो कहां पे जाएगा? वो जाएगा डेटाबेस में चेक करने। ठीक है, कौन जाएगा? बॉट जाएगा चेक करने। बॉट ने क्या करा? डेटाबेस में चेक करा। बॉट ने क्या करा? डेटाबेस में चेक करा, और डेटाबेस में चेक करने के बाद में उसने फिल्टर करके वो डाटा दे दिया, वो रिजल्ट्स दे दिए सामने वाले यूजर को। इसको कहते हैं हम फैचिंग। तो फैचिंग में नंबर ऑफ वेब पेजेस जितने भी थे वो सामने वाले यूजर को मिल गए। नाउ एक क्वेश्चन यहां पे आता है, क्या इस फैचिंग के अंदर जो रिजल्ट्स आए, नंबर ऑफ रिजल्ट्स आए, क्या वो उसके अंदर में ये वेब पेज होगा? अगर ये वेब पेज उस डेटाबेस में हुआ तो ही ये गूगल के अंदर होगा, अदरवाइज नहीं। तो अगर ये अभी अभी नया नया बना है
तो ये गूगल के अंदर कैसे जाने वाला है, जो बॉट या क्रॉलर का हम जिसका नाम ले रहे हैं, हम जो बॉट या क्रॉलर का नाम ले रहे हैं, तो वो बॉट, क्रॉलर या हम कह दें स्पाइडर, ओके, वो क्या करेगा, वो इस वेब पेज पे आएगा, वो सबसे पहले करेगा इसको रीड, एनालाइज करेगा। एनालाइज करके वो क्या समझेगा, क्या कर रहा है, वो एनालाइज कर रहा है। एनालाइज करके वो क्या समझेगा कि ये वेब पेज गूगल में जाने लायक है भी कि नहीं है, राइट, सर्च इंजन में जाने लायक है भी कि नहीं है। तो ये एनालाइज और रीड करता है, ठीक है। उसके बाद तो ये जो प्रोसेस कर रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉलिंग, जब वो एनालाइज और रीड कर रहा है। तो कोई भी बॉट आया इंडेक्सिंग करने के लिए किसी वेब पेज को, उसने सबसे पहले उसको एनालाइज और रीड करा, जिसका मतलब क्या हो गया, वो क्रॉलिंग कर ली उसने। क्रॉलिंग करने के बाद में वो इसको लेके गया डाटाबेस के अंदर, जिसको हम कहते हैं इंडेक्सिंग। आप समझ में आया? जब वो वेब पेज को आया, वेब पेज को लेने के लिए उसने सबसे पहले क्या करा, क्रॉलिंग करा, एनालाइज करा वेब पेज की किस कंटेंट पे लिखा गया है, किस कीवर्ड का ज्यादा यूज करा गया है, क्या रेपुटेशन इस पर्टिकुलर पेज की, उसको लेके जाके वो गया डाटाबेस के अंदर, डाटाबेस में स्टोर कर दिया। अगर उस स्टोर करने के बाद अगर कोई क्वेरी सर्च होती है रिलेवेंट टू दैट पर्टिकुलर पेज और वो उसमें रैंक करता होगा, तो फैचिंग के दौरान, फैचिंग के टाइम पे वो रिजल्ट्स में उस वेब पेज के आने के चांस हो जाते हैं, राइट। डिपेंड, क्योंकि अगर पोजीशन हुई नीचे बहुत ज्यादा तो वो वेब पेज मे भी ना दिखाई दे लेकिन डाटाबेस में होगा, ओके। तो ये हो गया एक बेसिक स्नैप की सर्च इंजन काम कैसे करता है। लेकिन क्या आपको पता है सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था मार्केट में? ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको मालूम होनी चाहिए जब आप सर्च इंजन पे काम करो। मेरा मानना तो यही है, सबसे पहले बेस स्ट्रॉन्ग करो, बेस स्ट्रॉन्ग है तभी आप आगे काम कर सकते हैं। अच्छा, तो देखिए सर्च इंजन बहुत सारे आए, जैसे सबसे पहले आया था आर्काइव 1990 में, पता है आपको, ठीक है। याहू आया 1994 में, वेब क्रॉलर आया, ये भी एक वेबसाइट थी 1994 में, ठीक है। एक वेबसाइट है बैकरप, क्या आपको पता है बैकरप 1996 में आई, लेकिन बैकरप का गूगल के साथ कनेक्शन क्या है? बैकरप इनिशियल डेज में जब लॉन्च करी गई थी, ठीक है, लॉन्च करने वाले कौन थे इनको मैं बता देता हूं आपको, लैरी पेज एंड सर्जे ब्रेन। इन्होंने सबसे पहले जब गूगल लॉन्च करने वाले थे, इनके पास गूगल नाम नहीं था, तो इन्होंने क्या नाम रखा था अपनी वेबसाइट का? बैकरप। तो बैकरप का नाम चेंज करके गूगल कर दिया गया था 1998 में। आई गेस ये कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई कि सर्च इंजन काम कैसे कर रहा है, सर्च इंजन कौन कौन से हैं, सर्च इंजन स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुए तो किस किस टाइम पे स्टार्ट हुए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो जो होगी डोमेन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर में।